कारण बताओ। चलो ध्यान दो। कल हम लोग पढ़े थे शुद्ध पदार्थ के बारे में कि पदार्थ होता क्या है। ठीक, आज का हमारा टॉपिक है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में परिभाषा लिखे हैं कि जिसमें एक ही प्रकार के कण क्या हो, मौजूद होता है। जैसे में आपने लिखा है मिट्टी, तो मिट्टी में भी मिलावट होती है। मिट्टी में बहुत सारी मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी, कलई मिट्टी, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, भूरी मिट्टी, होता है कि नहीं होता है। लेकिन मिट्टी में एक ही प्रकार के कण पाए जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, मिट्टी शुद्ध होगी कि नहीं होगी। अब मिट्टी कब गंदा होता है, बताओ। मिट्टी गंदा होता है, मिट्टी का रंग ही ऐसा है कि वो कभी गंदा नहीं हो सकता। कपड़ा गंदा हो सकता है, आदमी गंदा हो सकता है, मिट्टी गंदी होगी नहीं। अरे नहीं मालूम है मिट्टी, तो ऐसे चमड़ा ऐसे उगाड़ो, ऐसे खजुआ दो। अरे कहते हो ना खजुआ देना, तो खुजली करो, देखो सफेद सफेद दिखाई देगा मिट्टी। ठंड में सबसे ज्यादा महसूस होता है, गर्मी में भी सबसे ज्यादा होता है। गर्म में, ठंड में देखते हो किसी का हाथ में क्या हो जाता है, सब काला काला नहीं होता है, छाई पकड़ लेता है। तो काला काला की बात छोड़ो, ब्लैक बोर्ड है काला, उस पर नजर डालो। कह रहा कि क्या हमारे आसपास शुद्ध पदार्थ है कि नहीं है। आपके आसपास कल भी मैंने बताया कि शुद्ध पदार्थ होता क्या है। तो शुद्ध पदार्थ में बहुत सारे डिफिनेशन हम लोग पढ़े थे कि पदार्थ को बांटा गया दो भागों में, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध को भी फिर बांटा गया तत्व और यौगिक के अंतर्गत। अशुद्ध को बांटा गया मिश्रण में। अब मिश्रण को बांट दिया गया किस में, कौन है जी, कोई हो उससे क्या मतलब। अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध को मिश्रण में बांटा गया। अब मिश्रण को दो भागों में बांटा गया था, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ठीक, अब हम पढ़ेंगे शुद्ध के बारे में। तो ब्लैक बोर्ड पे देखिए लिखा है शुद्ध पदार्थ होता क्या है। तो परिभाषा हमने डिफिनेशन में बताया कि वह पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हो, यानी उसके अंदर जो रासायनिक संगठन होगा समान प्रकृति का होगा। एक समान शुद्ध पदार्थ की परिभाषा एक और डिफिनेशन में कह सकते हैं कि शुद्ध पदार्थ वह किस विज्ञान की शाखा, रसायन विज्ञान की शाखा, क्योंकि हम रासायनिक पढ़ रहे हैं। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें शुद्ध पदार्थ क्या होता है, उसमें रासायनिक संगठन जो होंगे समान प्रकृति के होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, शुद्ध पदार्थ कहेंगे। अशुद्ध पदार्थ दो या दो से अधिक तत्व या यौगिकों से मिलकर बना होता है, जिसमें हमने एक सिंपल परिभाषा एग्जाम्पल दिया है कि मिट्टी। तो मिट्टी क्या है, एक ही प्रकार के जिसके अंदर कण होना चाहिए। अब ये शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया, दो। इसको बांटा कितने गया है, शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ को दो भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। पहला नंबर पे क्या आता है,
पहला नंबर पे जो आएगा ना वो आपका क्या हो जाएगा, तत्व होगा, जिसको हाँ एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट, एलिमेंट, एलिमेंट क्या होता है, हेडिंग डाल सकते हैं। हाँ सर जी हट गए। एलिमेंट, अब इधर यह नहीं दिख रहा होगा, इधर जाएंगे तो इधर यह नहीं दिखेगा, इधर दिखेगा, इधर दिखेगा, हमें नहीं देखने की जरूरत है। एलिमेंट हो गया, ELEMENT, मेंट यन है जी ये, एलिमेंट नहीं होगा, एलिमेंट होगा। वो लिखते वक्त एक जुड़ गया था, कहाँ कलम चबा रही है। एलिमेंट हो गया। एलिमेंट की परिभाषा लिख लीजिए। इसका परिभाषा में लिखो। बोल ही रहे हैं, पहले लिखना इसकी खोज किसने किया था, सबसे पहले लिखो इसके खोज के बारे में। देखो सर्वप्रथम, हाँ उसके सामने एलिमेंट के डैश डाल के लिखना। सर्वप्रथम वैज्ञानिक रॉबर्ट बायल, एक वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट जानते हो ना, रॉबर्ट बायल, हाँ रॉबर्ट बायल, पायल नहीं बायल, रॉबर्ट बायल नाम था उसका। किस सन में, 1600 क्या बोल, हम कहीं 19 बोल रहे हैं। एक वैज्ञानिक था रॉबर्ट बायल, जिसने सन 1961 ईस्वी में 1600 यानी 19 कह रहे हैं, 1661 यानी अपना देश आजाद भी नहीं हुआ था, तो 1661 ईस्वी में उसने क्या बताया था कि जो शुद्ध द्रव्य होते हैं यानी पदार्थ जो होता है, द्रव्य को हम पदार्थ कहते हैं। याद रखना द्रव्य का मतलब ये नहीं कि अलग हो गया, द्रव्य ही पदार्थ होता है। तो द्रव्य के बारे में, शुद्ध द्रव्य के बारे में बताया था कि जिसमें एलिमेंट के बारे में बताया कि जिसमें एक ही प्रकार के कण क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है उसी को हम तत्व कहते हैं। यानी उसमें समान प्रकृति के क्या होंगे, उसके क्रमांक होंगे और परमाणु भार होंगे। परमाणु क्रमांक और परमाणु भार जिसके समान होंगे, एक ही प्रकार के होंगे, उसी को हम कहते हैं तत्व। तो इसके परिभाषा में लिखे हैं कि रॉबर्ट बायल ने सन 1961 ईस्वी में 1600, बार बार 1961 याद है, 1661 ईस्वी में, ठीक, बताया कि हाँ 1661 ईस्वी में बताया कि शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ को भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा, शुद्ध पदार्थ को भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा, भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में
दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। विभाजित नहीं किया जा सकता है और नहीं पुनः बनाया जा सकता है। हाँ, नहीं पुनः बनाया जा सकता है। उसे तत्व कहते हैं। अर्थात में लिख सकते हैं, ये तो था उसने अपनी पर बताया था। अर्थात में लिखिएगा, तत्व तत्व के बारे में। तत्व एक प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। हो गया। तीसरी परिभाषा हम लिख सकते हैं तीसरे तरीके से। ये तो दूसरा हो गया, तीसरे तरीके से लिख लीजिएगा। कोई भी फंडा याद हो छोटा सा छोटा, उसको लगा दीजिएगा। लिखिए, तत्व समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। हाँ, अलग परिभाषा। केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो तो थोड़ा चेंजिंग करना पड़ेगा। तत्व समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु, परमाणु जानते हो, एटम, ATOM, एटम होता है। अणु जो होता है वो अलग होता है। अणु को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। ये मॉलिक्यूल होता है। सबसे छोटा कण होता है अणु और सबसे बड़ा होता है परमाणु। परमाणु बम से किसी को हमला कर दिया जाए ना तो बचेगा नहीं। जैसे पाकिस्तान को कहते हैं कि पाकिस्तान में जाते, कब जाते? अब नहीं। बच्चे खाली पाकिस्तान का याद कब करते हैं? जब स्वतंत्रता दिवस आए तब और रिपब्लिक डे आए तब। 26 जनवरी नहीं तो 15 अगस्त पाकिस्तान के अंदर घुस जाते, परमाणु बम गिरा के भाग आते। इतना आसान है गिरा देना। परमाणु बम तो देखे ही नहीं है तो कहां से गिरा पाएंगे? खाली फिल्मों में देखते हैं कि हाँ, अगर फिल्म में दो लड़ते हैं तो कहते हैं कब बमवा गिराएगा। वो भले से झगड़ा न करे लेकिन पहले ही कहते हैं मार हीरो। पहले हीरो पिटाता है, गुंडा पहले मारता है हीरो को, तो जोश अंदर आ जाती है, अभी उठ के मारेगा। उससे पहले ये तैयार हो जाते हैं, उठ के मारो जी। वो कहानी बनाई गई है, तो यहाँ भी कहानी बनाया गया है। परमाणु और अणु क्या होता है? केमिस्ट्री बहुत अच्छा पढ़ने में, जब छोटा छोटा चीज पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो अब देखिए, तत्व के 3 परिभाषा हमने बताया। बायल ने अपने तरीके से बताया कि इसको हम विभाजित नहीं कर सकते और न इसे हम बना सकते हैं। यानी तत्व को न हम विभाजित कर सकते हैं और न ही बनाया जा सकता है, तो उसे हम तत्व कहते हैं। तो 1661 ईस्वी में ही पहले चुट्टा बता दिया था कि न विभाजित किया जा सकता है न ही बनाया जा सकता है। क्योंकि हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, जब डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आएगा तो उसमें पढ़ाया गया था कि नहीं याद आ रहा? परमाणु मॉडल नहीं पढ़ाया गया अभी? नहीं, नेक्स्ट में आएगा परमाणु संरचना में, कि डाल्टन ने बताया था कि पदार्थ को, यानी
जो पदार्थ होता है उसे असुषम अविभाज्य कण होता है, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन बाद में भी इसको विभाजित कर दिया गया। तो इसका जो सिद्धांत था ये बताया कि न इसको हम विभाजित कर सकते हैं और न ही इसे बना सकते हैं, उसी को हम कहते हैं तत्व। दूसरी परिभाषा में लिखे हैं कि एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनाओ, जिसमें एक ही चीज मिला हो वो तत्व हो जाएगा, जैसे शुद्ध पदार्थ होता है। फिर उसके बाद से हम लिखे हैं कि समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तीसरा में लिखे हैं ना, समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। आगे उसमें नेक्स्ट जोड़ दीजिएगा थोड़ा सा, लिखो, और एक ही तत्व के सभी परमाणु, एक ही तत्व के सभी परमाणु परमाणु का परमाणु क्रमांक समान होता है। एक ही तत्व के सभी परमाणु का परमाणु क्रमांक समान होता है। परमाणु का मतलब जैसे मालूम है कि पदार्थ जो होता है ना छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। अब परमाणुओं से मिलकर क्या बन गया, अणु से मिला परमाणु बना, अब परमाणु से क्या बन गया, पदार्थ बना। छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या बनता है, परमाणु। अब परमाणु से मिलकर क्या बन गया, पदार्थ। अब मान लो ये छोटा छोटा कण है, इसके अंदर छोटे छोटे क्या है, कण है, इसको छोटे छोटे मिलाने से एक आकृति बन गई, परमाणु बना। ठीक, ये परमाणु से हम इसका नाम दे दिए चाक, ये वस्तु बन गया, पदार्थ बन गया कि नहीं बन गया, बना। जैसे तुम थे छोटी चुकी तो अभी अणु थे, धीरे धीरे बढ़ने लगे तो परमाणु बने, एक ही दिन परमाणु सबसे बड़ा बन जाओगे, व्यक्ति बनोगे कि नहीं, विस्फोट कर जाओगे तो बड़ा हो जाओगे। परमाणु विस्फोट करता है तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो छोटा लड़का होता है तो उसका विस्फोट नहीं होगा, कितना हो भी चिल्लाएगा तो बस आसपास के ही लोग जानेंगे। वही बड़ा हो जाएगा, अब बड़ा होके दहाड़ेगा तो पूरा दुनिया जानता है। जैसे मोदी जी छोटे थे तो कोई नहीं जानता था, बड़े हो गए तो बुढ़ा हो गए, अब दहाड़ते हैं तो पूरा देश हिल जाता है, पूरा देश जान जाता है कि मोदी जी बोल रहे हैं। छोटे रहते तो जानते कोई नहीं जानता। अब वो परमाणु से बड़का वस्तु बन गए हैं, सेलिब्रिटी हो गए हैं कि पूरी देश क्या, पूरे इस पृथ्वी पे जितने भी देश हैं सब लोग मोदी जी से डरते हैं। तो क्या हम लोगों से देश नहीं डर सकता है, डर सकता है, अगर कुछ ऐसा करेंगे तब। अपने अंदर का ज्ञान देखो, ज्ञान एक ऐसा चीज है जितना भी व्यर्थ करोगे उतना ही बढ़ता जाता है, जितना इसको खत्म करोगे उतना बढ़ता जाएगा। जितना इसको खत्म करो, जितना इन्वेस्ट करोगे उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। पैसा कितना हो भी तुम्हारे पास, कितना खर्च करोगे पैसा कम हो जाएगा। ज्ञान को जितना से जितना खर्च करो, माइंड को जितना से जितना खर्च करो उतना ही तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा। पढ़ाई में, किताब में जितना पढ़ाई करोगे वो पूरा का पूरा बढ़ता जाएगा, कभी खत्म होगा नहीं होगा। अब पैसा है 1 लाख 2 लाख, चौराहे पे जाओ 1 से 2 घंटे में पूरा पैसा खत्म। ज्ञान बांटते रहो, कभी खत्म नहीं होगा, खत्म करते रह जाओगे, तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हारी सारी जितने भी तुम्हारे शरीर के अंग हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, फिर भी ज्ञान नहीं खत्म होगा। तो पढ़ाई जितना करेंगे उतना बढ़ता है, अब पैसा जितना खर्च करेंगे उतना ही घटता है। ज्ञान से पैसा मिलता है, पैसे से ज्ञान नहीं मिलती है। पैसे से ज्ञान मिलेगा किसी को, नहीं मिलेगा। ज्ञान से पैसा मिल सकता है लेकिन पैसे से ज्ञान नहीं मिलती है।
लेकिन आजकल जरिया बना दिया गया है, पैसा देंगे तो पढ़ने जाएंगे, नहीं देंगे तो नहीं जाएंगे। इसको याद करके आइएगा कल।